29 जुलाई 2026 बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मुरादाबाद समाजवादी पार्टी महानगर कैंप कार्यालय मकबरा फाटक पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष और समाज सेवा को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने की तथा संचालन महासचिव गजेंद्र यादव ने किया। इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा, महाराजा दक्ष प्रजापति ने समाज को संगठित करने का परिश्रम, आत्मसम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी हमें नई दिशा देते हैं। इस मौके पर सलीम वारसी, दाऊद अंसारी, हाजी राशिद, हकीम एवं शायर अहमद मुरादाबादी समेत बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन दक्ष प्रजापति जी के आदर्शों पर चलने और भाईचारा मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। आपको बताते चलें कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति सृष्टि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और देवी सती के पिता थे। देख सकते हैं तहलका न्यूज़ चैनल पर मुरादाबाद के मकबरा समाजवादी पार्टी के महानगर कैंप कार्यालय से। आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर, महानगर मुख्यालयों पर इस जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाराजा दक्ष प्रजापति कनखल के राजा थे, जो हरिद्वार के निकट है और उत्तराखंड राज्य में आता है। पुराणों की अनुसार और जो धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार जो दक्ष प्रजापति जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सती के पति हैं। इनका जो शंकर भगवान है, शिव शंकर जिन्हें बोला जाता है, उनसे कुछ बातों को लेकर मनभेद रहता था। जैसे उनका पहनावा, रहने का स्तर, यानी रहन सहन के जो है उस पर इनका मतभेद रहता था और इन दोनों में बात नहीं बनती थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और इन्हें चिढ़ाने के लिए उस यज्ञ में नहीं बुलाया शंकर जी को। तो ये तो गए नहीं, लेकिन जो इनकी शंकर जी की पत्नी थी सती जी, वो नहीं मानी और वो जो है उनसे अनुमति लेकर चली गई। जब वो वहाँ पहुंची तो वो देखकर क्रोधित हो गए और तो उन्होंने पूछा कि भाई हमें आप बुलाया भी नहीं गया, राजा हम आ गए हैं, उसके बाद भी जो है आप नाराज हो रहे हैं और अपनी गलती तो मानने से रहे। जब उनके पति का उन्होंने अपमान किया तो ऐसा बताते हैं कि जो होता है उस अग्नि में इन्होंने कूद नहीं, उस अग्नि में प्रवेश कर दिया और उसमें जो है लेकर वहां से चल पड़े शंकर भगवान। और जैसे ही ले आगे तो जहां जहां उनके अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। जैसे कहते हैं कि ये बुद्धे भी है, ये पूर्णागिरी है, ये नर्मदे भी है, यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है। जहाँ जहाँ उनका शरीर गिरा वहाँ वहाँ वो शक्तिपीठ। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता है और आप लोगों के भी है, सब लोगों की है कि भाई अगर कहीं बुलाया नहीं गया तो वहाँ मत जाओ।
ये जो कहावत बनी है तो तभी से बनी है कि भले ही किसी के घर, आपके घर भी, आपके परिवार में भी अगर जो है कोई कार्य हो रहा, कोई उत्सव मनाया। 84 कुदरिया हुई जी, हाँ सही। पैदाइश हुई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वह धरने पे बैठे थे, उन्होंने जायज मांग को मांगा और इस्तीफा हुआ, और बड़े शर्म की बात है, उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ कि लोकसभा में उस कमीने का स्वागत करा गया। कितनी शर्म की बात है ये। बहुत। और उन बच्चों के लिए मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने संघर्ष किया, तो मैं भी अपने समाजवादियों से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत शानदार वक्त है। और ये जो दिल्ली वाली घटना घटी है, उसे इंशाल्लाह हमारे नेताजी ने बड़ी मेहनत की है, गिरफ्तार भी करा गया। हमारे अध्यक्ष जी का आदेश था, पूरी कमेटी वहां जाके बैठी, और उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ लोग बैठे, ये पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी टीम और पूरी कमेटी सड़कों पर आ गई है, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। यहाँ देखोगे हर जिले में प्रजापति का अच्छा बढ़िया किस्म मिलेगा। ये तो बीजेपी वोट लेना जानती है कि जिसको वोट थोड़ी दे रही है, इसलिए समाजवादी के साथ जुड़े सभी लोग आए। इतना बड़ा सम्मान करा गया श्री प्रजापति पूरी जनता का व्यक्ति बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, और हमारे जिले के अंदर राजकुमार प्रजापति जो आज नहीं है, होना चाहिए था उन्हें यहाँ, और भी प्रजापति जो पार्टी में होना चाहिए था आज यहाँ। उनके ही धर्म गुरुओं की ये नेताजी पूरे प्रदेश में जयंती मनवा रहे हैं। तो राजकुमार प्रजापति को अनुसूचित जाति का सदस्य भी बनाया, जिलाध्यक्ष बनाया, मानव प्रजापतियों की एक पहचान, और सबसे बड़ा जो मास्टर साहब भैंस का काम पहुंचाया। ये पिछड़ों में आते थे प्रजापति, नेताजी ने उसमें लाए अनुसूचित जाति, उनके उसमें आवश्यक मिलाई है। बहुत बड़ा लाभ हुआ समाज में, ये समाज की पहचान है। ये नेताजी ने काम किया कि देश के अंदर जितने भी धर्म गुरु थे या राजनीति जो नेताजी के काम करे थे, उनका सम्मान करा। क्या है आज पूरे प्रदेश में सम्मान मनाया जाएगा, कहाँ लोग जानते होंगे। प्रोफेसर गजेंद्र यादव जी इसका संचालन कर रहे हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरीफ वासी साहब मौजूद हैं। यहाँ मौजूद हमारे अनिल प्रताप मौजूद हैं, हमारे चंदू भाई मौजूद हैं। जी इकबाल अंसारी साहब, आज क्या प्रोग्राम था महानगर अध्यक्ष के तहत आपके पास लखनऊ कार्यालय से, क्या कार्यक्रम आया था? देखिए, आज महानगर समाजवादी कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई गई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मनाई गई। उसी के उपलक्ष्य में हमारे वक्ता सलीम भारती साहब ने उनके बारे में बताया, हमारे महासचिव साहब ने प्रोफेसर गजेंद्र यादव जी ने उनके बारे में पूरी तफसील से बात बताई। हमारे मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष हाजी राजेंद्र अंसारी साहब ने अपने विचारों को रखा। दाऊद अंसारी साहब ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे महानगर के नगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अमरुद्दीन सैफी साहब ने उनके बारे में बड़े अच्छी तरीके से दर्शाया, और सभी हमारे वक्ताओं ने जो कुछ बताया, और सभी लोगों ने असल मकसद लोगों को जगाना, उनको ये बताना है कि महाराजा दक्ष जी ने क्या किया और हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे किया। जिन लोगों की आज ये जयंती मनाई जा रही है, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ किया है, ना कर एक तरफ बैठने वालों को कभी नाम नहीं आता। जिन लोगों ने कुछ किया है उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया जाता है, उन्हीं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इनसे कुछ सबक लेना चाहिए और इस रास्ते पर चलना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। इसी से सरकारें बनती हैं, इसी से रजवाड़े चलते हैं, और ईमानदारी सब लोगों को काम करके तभी समाज का भला हो सकता है। इसी के साथ सबको बताया गया और यही निर्णय लिया गया कि क्या लगता है आपको ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं आपके?
सभी धर्म समाज के क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो कार्यक्रम आते हैं उसमें सभी धर्मों के, सभी वर्गों के महापुरुषों को लिया गया है, ना कि किसी धर्म के, किसी मजहब के छोड़ा गया है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, हमारे यहाँ प्रजापति समाज के लोग भी हैं, हमारे यहाँ सैनी समाज के लोग भी हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। इसी तरह सारे समाजों के लोगों को जोड़ करके जो भी हमारे यहाँ पे महापुरुष रहे हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम किया जाता है। इसी का नाम समाजवादी पार्टी है, इसी से समाजवाद जोड़ता है।